Hello everyone, and I am Vedika and I am 19 years old and I am at home. Why am I at home? Because of a decision I took when I passed my 10th standard. So, 4 years ago or 5, I passed my 10th standard और तब मुझे कुछ भी मेरे दिमाग में कुछ आइडिया नहीं था ऑफ व्हाट आई एम गोइंग टू डू अबाउट माई करियर। सो सब लोग जैसे आप पास हो जाते हैं तो सब लोग रिकमेंडेशंस देने स्टार्ट हो जाते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, जेई कर लो, नीट कर लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। बट नो वन टेल्स यू टू डू व्हाट यू वांट। बट माई पेरेंट्स आस्क्ड मी कि तुझे क्या करना है, एंड आई हैड नो आइडिया बिकॉज आई डोंट हैव अ स्पेसिफिक ड्रीम। मुझे बस इतना पता था कि मुझे आई वॉन्ट टू बी रिच, बट कैसे वो नहीं पता था। एंड आई हैड नथिंग इन माई माइंड कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, कौन सी साइड लेनी है, क्या करियर बनाना है। क्योंकि तब तक 10th स्टैंडर्ड तक बस हम स्कूल जाते थे और तब तक मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे पूछा ही नहीं कि तुम्हें क्या करना है। माई डैड ऑलवेज वॉन्टेड मी टू बिकम कलेक्टर और आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, बट मुझे उस स्ट्रीम में नहीं जाना था क्योंकि आई डू नॉट हैव दैट पर्सनैलिटी। मुझे ज़्यादा डिसिप्लिन में नहीं रह सकती और मैं मतलब आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट लाइफ, तो मुझे वो नहीं करना था। और उन्होंने कभी मुझे ऐसे बोला ही नहीं कि तुम्हें क्या करना है। दे वर लाइक कि कलेक्टर बनना है तुम्हें, मतलब उन्होंने खुद से ही बोल दिया कि ये करना है। तो तब तक तो मुझे लग रहा था कि अभी मम्मी पापा ने बोला है तो करना पड़ेगा, बट एक बात तो मुझे पता थी कि मुझे वो नहीं करना है। और फिर उसके बाद जब 10th में बारी आई टू चूज़ अ करियर और साइड, तो मुझे पहले से ही मूवीज़ देखने का बहुत शौक है और आई लाइक दैट विम्सी लाइफ और फिक्शनल थिंग्स। तो और मैं एडिटिंग वगैरह भी बहुत अच्छे से कर लेती थी, तो मेरा दिमाग में एक थिंग था कि आई विल डू एनिमेशन। और जब ये बात मैंने अपने घर पे बताई मेरे मम्मी पापा को, तो माय डैड वाज लाइक कि इसमें कोई करियर नहीं है इंडिया में, अगर ये सब करना है तो अब्रॉड करना पड़ेगा, और अब्रॉड तो वो भेजने नहीं वाले थे मुझे, तो इसलिए वो प्लान भी मैंने कैंसिल कर दिया। तो और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं गूगल पे गई एंड आई सर्च्ड टॉप पेइंग हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन इंडिया, और जो सामने आया उसमें से था डॉक्टर। और मेरा तब साइंस अच्छा था, साइंस सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग था, बट मुझे ये नहीं पता था कि बाद में साइंस सब्जेक्ट कैसा रहता है, क्योंकि 10th तक बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें रहती है, इन 11th 12th में बहुत हार्ड, फिज़िक्स केमिस्ट्री बहुत हार्ड रहती है। तो आई हैड नो आइडिया ऑफ दैट, और मैंने बस वो सर्च किया और मैंने पापा को बोला कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि मेरे दिमाग में कोई ऑप्शन ही नहीं था दूसरा, और मुझे भी नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, तो अभी कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोल दिया कि मुझे डॉक्टर बनना है। और फिर उसके बाद मेरे पापा ने मेरा एडमिशन कराया आकाश में। सो मैंने आकाश में एडमिशन लिया, और मेरा कॉलेज भी नहीं था, मैं एक्सटर्नल थी और कोचिंग के लिए जाती थी मैं बस। और फिर मैंने कोचिंग जाना स्टार्ट किया, कॉलेज तो मैं जाती नहीं थी। एंड देन उसके बाद जब मैं गई, मुझे नीट के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि मतलब नीट ऐसा एक एग्ज़ाम रहता है, फिर हम उसके बाद एमबीबीएस बनते हैं। डॉक्टर की पोस्ट भी नहीं पता थी मुझे कि एमबीबीएस रहता है वो।
मुझे बस इतना पता था कि डॉक्टर बनना है, क्योंकि दैट इज़ द हाईएस्ट पेइंग जॉब। एंड देन विच इज़ अ मिथ, क्योंकि मतलब वो मुझे अभी अभी पता चला है। पहले और सबको, बाकी लोगों को भी लगता है जो डॉक्टर नहीं है, उनको लगता है कि डॉक्टर बहुत कमाते हैं। वो कमाते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगता है। आई मीन यू हैव टू कंप्लीट योर MBBS एंड देन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, और फिर यू स्टार्ट अर्निंग समथिंग। उतने तक बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और तब ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो फिर जब मैं कोचिंग जाना स्टार्ट किया मैंने, तब मुझे पता चला कि नीट का एग्ज़ाम रहता है, इतने इतने मार्क्स का रहता है, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स रहते हैं, और कुछ भी नहीं पता था। सब उधर जाके मुझे पता चला। और फिर उसके बाद में मतलब हम जब कॉलेज वगैरह जाते हैं तो फ्रेंड्स बनते हैं, एंड देन यू गेट डिस्ट्रैक्टेड। और मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, क्योंकि फर्स्ट थिंग वाज कि जो मेरे कोचिंग में जो लोग थे ना, वो बहुत अलग थे। मतलब जैसे स्कूल में रहते हैं, एवरीवन इज़ सो, मतलब ऐसे बच्चे जैसे रहते हैं सब लोग स्कूल में। कोई ऐसा किसी का माइंड बहुत ज़्यादा चलता नहीं है। बट जो मेरा कोचिंग था वहाँ पे बहुत, मतलब डिफरेंट सिटीज़ से भी, स्टेट से बच्चे थे। एवरीवन हैड डिफरेंट माइंड्स, बहुत अलग अलग बातें करते थे। मुझे उसमें से कुछ भी नहीं पता था। वॉज वेरी इनोसेंट टाइप। और फिर तो जब मैंने एडमिशन लिया तो बाकी लोगों की वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। उनके जैसा बनने के मैं बनने का ट्राई करती थी, उनके जैसा कि कूल, ऐसा कूल टाइप में। तो उस वजह से पूरा पढ़ाई से मेरा ध्यान हट गया था। बट ऐसा नहीं था कि पूरा ही हट गया, मैं पढ़ाई भी करती थी। बट ऐसा रहता है ना कि अगर कोई चीज़ अपने दिल से हमें नहीं चाहिए तो कितना भी ट्राई करो वो नहीं होता। तो मैं पढ़ने का ट्राई करती थी, बट मेरा मन नहीं लगता था इतना ज़्यादा। और फिर उसके बाद में 12th का, हमारा 11th 12th ऐसा ही हुआ। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, बस बायो पढ़ती रहती थी। फिज़िक्स और केमिस्ट्री का मुझे कुछ भी नहीं पता था, कुछ कुछ आता नहीं था। और मेरा मैथ्स बहुत वीक है पहले से। इवन इन स्कूल मेरा बेसिक मैथ्स भी बहुत ज़्यादा गंदा है। तो 11th 12th ऐसा ही चलता रहा, और फिर मेरा बोर्ड्स का एग्ज़ाम हुआ। बोर्ड्स में भी मुझे 64 या 65% ऐसा कुछ तो आया था। एंड देन मेरा नीट का एग्ज़ाम आया। और फिर नीट का एग्ज़ाम जब मैंने दिया तो मेरा स्कोर अच्छा नहीं था, बिलो 200 था मेरा स्कोर नीट का फर्स्ट अटैम्प्ट का। सो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये तो पता था कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए मेरे मार्क्स इतने कम आए। सो फिर पेरेंट्स का डिसअपॉइंटमेंट हुआ, एंड देन एवरीथिंग, एक ऐसा सडन चेंज आया लाइफ में। आई थॉट कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पेरेंट्स का इतना होप्स है। एंड आई बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो ऐसा कुछ बहुत पैसा वगैरह भी नहीं है पेरेंट्स के पास मेरे। आई एम नॉट रिच, बट माई पेरेंट्स प्रोवाइड मी एवरीथिंग दे कैन। सो वो एक गिल्ट आ गया मेरे मन में कि पेरेंट्स सब कर रहे हैं, मम्मी पापा सब कर रहे हैं, बट आई एम नॉट इवन गिविंग माई 1%। सो आई डिसाइडेड कि मैं ड्रॉप लूँगी। एंड देन दैट वाज माय फर्स्ट ड्रॉप। और जब मैं कोचिंग में थी तब मेरे, मतलब ज़्यादा कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है। इवन इन माय स्कूल मेरा ऐसा बहुत ज़्यादा कोई अच्छा दोस्त नहीं था। एंड इवन कोचिंग में भी मैं, आई एम एन इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन। तो ज़्यादा फ्रेंड सर्कल बड़ा नहीं था मेरा, और जितना था उनसे मेरी, मतलब ऐसा कुछ तो लड़ाई वगैरह हो गई थी। तो आई स्टॉप टॉकिंग विद सो मैनी पीपल फ्रॉम माई कोचिंग फ्रॉम 11th and 12th standard। तो बस दो दो दोस्त थे मेरे व्हेन आई वाज इन माई फर्स्ट ड्रॉप।
तो फर्स्ट जॉब में मैंने ऐसा कोचिंग वगैरह कुछ जॉइन नहीं किया, मैं बस घर पे ही पढ़ती थी। पीडब्ल्यू का ऑनलाइन कोचिंग लिया था मैंने, एंड आई यूज़ टू स्टडी, बाहर नहीं जाती थी। तो स्टार्टिंग में तो बहुत जोश था कि अब तो कर लूँगी कुछ भी करके, अभी बहुत टाइम है, 1 साल है मेरे पास वापस से, तो सब ठीक हो जाएगा, इस बार मेरा हो जाएगा। और फिर बाद में जैसे जैसे टाइम चला गया, तो फिर से ऐसा पॉज आ गया स्टडीज़ में। मेरा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी नहीं था बिल्कुल, क्योंकि वो मन से ही नहीं था मेरे पहले से ही। तो तब भी फर्स्ट जॉब में भी मेरा मार्क्स नहीं आए मेरे अच्छे, एंड देन फर्स्ट जॉब में भी मेरा बिलो 200 ही स्कोर आया। और फिर अब है मेरा सेकेंड ड्रॉप, जो इस साल मैंने लिया वापस से। पता नहीं क्या सोच के लिया था मैंने। पिछली बार ये डिसाइड किया था कि मैं फिर से ड्रॉप नहीं लूँगी अब, क्योंकि मतलब ऐसा जब हम घर पे रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो ऐसा एक अलग सा ही माहौल हो जाता है घर पे ही पूरा दिन। अच्छा नहीं लगता, ऐसा डिप्रेशन टाइप में लगना स्टार्ट हो जाता है, एकदम अकेले अकेला। और मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है, मैं ज़्यादा बाहर भी नहीं जाती। तो तब मेरा ऐसा हो गया था कि अब मैं फिर से ड्रॉप नहीं लूँगी। बट जब रिज़ल्ट आया, तो तब भी मेरे पेरेंट्स को बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, और मैं वो नहीं कंप्लीट कर पाई। तो जब मेरा रिज़ल्ट आया था, तो मैंने घर पे बता दिया था कि अब मैं वापस से मतलब नहीं करूँगी ट्राई, अभी हम कहीं और एडमिशन ले लेंगे, बीएमएस या बीएचएमएस वगैरह कुछ तो कर लूँगी मैं। तो हम ऐसे बैठे हुए थे घर पे, और फिर मेरे पापा ने बोला कि मेरा सपना था एमबीबीएस बनने का, बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया। मतलब मेरे डैड का सपना था कि मैं एमबीबीएस मेरा हो कंप्लीट, मैं करूँ, मैं डॉक्टर बनूँ, बट वो नहीं हो पाया। और फिर वो लाइन सुन के मेरे को बहुत ऐसा इमोशनल फील हुआ। तो पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आ गया, और मैंने बोला कि नहीं, मैं लूँगी फिर से ड्रॉप, एंड आई विल ट्राई अगेन। और फिर घर पे मतलब सब लोग मेरे से पूछ रहे थे 2-3 बार कि आर यू श्योर, तुझे सच में लेना है क्या? मेरे जो 2-3 फ्रेंड्स हैं वो भी बोल रहे थे कि मत कर करके। बट आई एम वेरी इमोशनल पर्सन, और एक बार अगर वो थॉट आ जाए कोई मेरे मन में, तो फिर आई डोंट लिसन टू एनीवन। फिर मेरा मन मतलब मेरे को वो करना ही रहता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं लूँगी फिर से ड्रॉप, और फिर से मैंने ऑनलाइन कोचिंग ही जॉइन की, पीडब्ल्यू की। एंड देन जब मेरा सेकंड ड्रॉप मैंने स्टार्ट किया, तो वही स्टार्टिंग में बहुत ये था कि कर लूँगी। अब तो 3 साल हो गए मैं सेम पढ़ाई कर रही हूँ, और हो जाएगा मेरा। बट अभी एंड दिसंबर तक मेरा पढ़ाई भी अच्छा चल रहा था, बट अचानक से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे करना ही नहीं है ये, एंड मेरा पूरा ध्यान हट गया पढ़ाई से। और अब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बस बैठी हुई, मुझे पढ़ाई करने का भी कोई मन नहीं है। एंड ऐसा लग रहा है कि आई एम स्टक समवेयर। सब लोग आगे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कोई तो कर रहा है। और मुझे पहले भी सब ने बोला था कि मत कर करके, कहीं तो एडमिशन ले ले, बट मैंने किसी की नहीं सुनी। एंड नाउ बीइंग एट होम फील्स सो डिप्रेसिंग। सब लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं, और मैं ऐसे अकेले घर पे बैठी होती हूँ। सब लोग अपना कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग दे, इट फील्स लाइक दे आर मूविंग फॉरवर्ड, एंड आई एम जस्ट स्टक इन अ लूप, एंड आई कांट गेट आउट। अभी मैंने जब मेरे घर पे बोला कि मुझे नहीं करना है, एंड आई एम गोइंग टू एंड दिस, मतलब स्टडीज़ वगैरह मुझे नहीं करना है एमबीबीएस, तो फिर घर पे मेरे मॉम डैड ने बोला कि नहीं, अभी कैसे छोड़ेंगे, अभी सबको बता दिया है कि हमारी बेटी ये कर रही है, तो कैसे दूसरों को मुंह कैसे दिखाएंगे हम बाहर, अभी तुझे करना ही पड़ेगा। बट आई जस्ट डोंट वांट टू। मेरा इतना मन उड़ चुका है अभी, मुझे करना ही नहीं है। पता नहीं ऐसा
अजीब सा अचानक मेरे अंदर ये आ गया कि रियलाइजेशन हो गया कि मुझे नहीं करना ये कंटिन्यू। बट अभी घर पे नहीं सुन रहे तो आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू डू सो। बट देखेंगे रिज़ल्ट के बाद आई विल टॉक टू देम अगेन कि मुझे नहीं करना। आई विल डू BCA और समथिंग। मैंने फॉर्म भी भर रखा है BCA का, CET का। सो आई विल डू दैट इंस्टेड एंड कुछ ना कुछ तो मैं कर लूँगी। एंड दैट इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड यूट्यूब ऑल्सो टू for side income, and I also love to do vlogging and videos and all। मैंने पहले भी बहुत सारे चैनल्स चालू किए थे बट पढ़ाई की वजह से मुझे बंद करना पड़ा था क्योंकि टाइम नहीं दे पाती थी मैं। पढ़ाई भी मैं करती थी बट पता नहीं क्या हुआ। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप। एंड मैं बस ये बोलूँगी कि जो भी ड्रॉप ले रहा है just think hundreds of time before taking drop, because this literally feels like कि तुम्हें एक रूम में फेंक दिया and you just have to survive and you can't do nothing। you just have to leave you just have to live your life। एंड हर दिन बस वही उठो खाओ पियो पढ़ाई करो। और घर पे भी बहुत, अभी तो मेरा दूसरा ड्रॉप है तो बहुत प्रेशर रहता है घर वालों से भी कि पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, बाहर क्या मुंह दिखाएंगे हम। दिस फील्स सो बैड टू बी इन अ हाउस फॉर past 2-3 years। This is so bad। Please think about taking a drop। if you can't handle this, please don't do this। just do anything else but don't take a drop। and yes, but I know I'll figure it out somehow and I'll do something। so let's see, I'm going to start YouTube from now on to so that at least I will have something, some side income or something if I have to do something in my life। और मेरे पेरेंट्स को भी प्रूव करने के लिए कि MBBS के अलावा भी और कोई कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं लाइफ में एंड बी सक्सेसफुल। सो या दैट्स इट फॉर माई फर्स्ट व्लॉग। ओके बाय।